हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। आप सभी बच्चों के क्लास 12th के एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं। अब बारी है आप सभी बच्चे अपने बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आने वाले 120 दिनों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से करें, जिससे कि आपको अपनी इंजीनियरिंग के लिए एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीसीसी 2026 के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ इसके सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने हम लोग लाएंगे। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे बीसीसी एग्जाम होता क्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि जो बीसीसी एग्जामिनेशन है इसके थ्रू बीटेक में एडमिशन नहीं मिलता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप जो आईआईटी मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं उसके थ्रू भी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पर आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपकी लगभग 60 to 65% सीट्स बच जाती है। और इन सीट्स में अगर आपको एडमिशन लेना, यानी अच्छे से अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बीसीसी एग्जामिनेशन को देना होगा। ये आईआईटी मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? कंपटीशन सिर्फ बिहार के बच्चों के बीच में होगा, पेपर का लेवल टफ रहता है, कम मार्क्स के ऊपर भी अच्छा कॉलेज आप लोगों को मिल सकता है। तो बीसीसी बिहार स्टेट के लिए बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आप बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बीसीसी एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसके माध्यम से हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आप गलत है। डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं सर एग्जामिनेशन से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि सर ये जो एग्जामिनेशन होता है ये किस तरीके का होता है। देखिए, यहां पर अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन के माध्यम से और भी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग के लिए तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित का। हर एक पेपर जो रहने वाला है वो 90 मिनट्स का रहेगा। 90 मिनट्स का आपका फिजिक्स भी रहेगा, 90 मिनट्स का केमिस्ट्री भी रहेगा और 90 मिनट्स का ही आपका मैथ्स रहने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें, हर एक पेपर के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हर एक पेपर में, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक भी आंसर सही करते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सही मार्क करते हैं तो आपको +4 मिलेगा और गलत आंसर पर आपको -1 मिलेगा। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं और पेपर ओएमआर बेस्ड रहेगा, यानी आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी और उस ओएमआर शीट में आपको फाइनली आंसर फाइंड करके बबल्स फिल करने होते हैं। देखिए, पेपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। यानी 90 मिनट में अगर आप मैथ्स के 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो मुश्किल से आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के बात बनती नहीं है। यहां पर आपको 11th 12th प्लस एडवांस लेवल कंप्लीट पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आप यहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। कंपटीशन आपके स्टेट के बीच में है तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। सही तरीके से अगर आप टारगेट करेंगे तो टॉप 3 कॉलेजेस में आप बहुत अच्छे से एक अच्छे स्पेशलाइजेशन या मैं कहूंगा अच्छे ब्रांच के साथ अपनी इंजीनियरिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर सिलेबस पे हम लोग नजर डालें तो मैं आपको यहां पर सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं। जैसे अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपको क्या क्या कवर करना होगा। ऐसा मैं सारे टॉपिक्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर आपको आइडिया दे रहा हूं कि जैसे आपका मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको कंप्लीट 11th प्लस 12th प्लस एडवांस, इन तीनों पोर्शंस को आपको कवर करना है। इन तीनों पोर्शंस को अगर आप कवर करेंगे तो नो डाउट आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। समय आपके पास में लगभग आप 120 दिन मान सकते हैं। 120 दिन के अंदर आपको इनको पढ़ना भी है और इनके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है। जब हम मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट यानी गणित की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 95% पेपर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। जब आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 40% न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, 60% थ्योरेटिकल भी मिलता है और इवन कभी कभार 70% थ्योरेटिकल भी मिल जाता है। जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो ये आपको 50-50 का रेशियो या 60-40 का रेशियो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है कि 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी, या इधर आपको 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी, ऐसा फिजिक्स आपको देखने को मिल सकता है। मैथ्स लगभग 95% आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होगा। आप अगर 40 क्वेश्चन हर पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप टॉपर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आपको ये मानकर चलना है कि मुझे वहां पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, मुझे सीखना है कि सर मैं 30 से 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कैसे अटेम्प्ट करूंगा।
अगर सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और इवन अगर आप 30-40 भी नहीं कर पाते, इससे कम भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यह मत सोचिएगा कि मैं तुक्का लगा के एडमिशन ले लूंगा, नहीं। अगर तुक्का लगा के आप जाएंगे तो आपको बहुत ही खराब कॉलेज में बहुत ही खराब ब्रांच मिलने वाली है, और ये इंजीनियरिंग के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं है। फिर आपको बहुत ही समझदारी से चीजों को पढ़ना है 120 दिनों में। अब ना तो आपका कोई 12th का एग्जाम है, तो 120 दिन डेली अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे तो आप इस 120 दिन में अपने इंजीनियरिंग की एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। एक जबरदस्त कॉलेज से, एक जबरदस्त ब्रांच के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में 4 साल के बाद जब डिग्री हो जाएगी ना, उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। पढ़ना क्या वो मैंने आपको बता दिया। सर जी पढ़ना कैसे है, अब ये हमें आप बता दीजिए। देखिए इजी प्रेप काफी लंबे समय से आप देख सकते हैं कि बीसीसी के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्वालिटी कंटेंट। आप देखेंगे हमारी हर एक क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना जीरो से एडवांस लेवल तक आपको लेकर चल रहे हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। वेल क्वालिफाइड टीम आप लोगों को पढ़ा रही है। तो हमारा ये जो बीसीसी का बैच है ये 12 फरवरी से चालू हो रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है बीसीसी के लिए। उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल मॉक टेस्ट भी हम इसके अंदर आपको देंगे, और उसके साथ आपको देंगे प्रैक्टिस शीट्स। ये मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पे एक्सेसिबल रहने वाला है। 2,999 रुपए का बैच है। अगर आप 12 तारीख से पहले इस बैच को लेते हैं तो आपको मात्र 1,499 रुपए में यह बैच मिलने वाला है। सब कुछ एक ही बैच में आपको मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं लेना। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कंप्लीट बैच नहीं, मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है, तो आपके पास में और भी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 499 रुपए में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो 499 रुपए में प्रैक्टिस बैच मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहिए तो 999 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप चाहते नहीं सर ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो आपको ये 2,999 रुपए वाला बैच जो है 1,499 रुपए में मिलने वाला है 12 तारीख से पहले। करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। आप सभी बच्चों से 12 फरवरी को लाइव क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं, जहां पर हर एक चीज को समझने में डेफिनेटली आप लोगों को मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से 12 फरवरी को लाइव क्लास में। कोई भी समस्या आती है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।